ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपकारहित प्रज्ञानघन प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। सकल निगम मंत्रा उद्भवन्ति च नादात् निष्ठमत सुविद्यो विश्ववन्द्यो हिनादा। जनन मरणहीना शुद्धबोध स्वभावात् त्रिजगद्रक्षा अनुग्रहाणामधीशा। अखंड ब्रह्मांड नायक भगवत चरण कमल बंदन परम पूज्य परमाराध्य सतगुरुदेव उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनवृंद भक्तिमती माता और बहनों, आज भजन में बहुत से रहस्यमय बात उल्लेख किया। ये संत लोग अपने अपने अनुभव से भजन के माध्यम के द्वारा ज्ञान का समावेश किया गया है। और ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक परोक्ष ज्ञान, एक अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान जो अनुभव से बाहर में है, जो शास्त्र में लिखा हुआ है या मुख से सुनते हैं कहीं और वो अपने अंदर में नहीं आया होता है, तब तक वो परोक्ष ज्ञान। यदि वही शास्त्र का ज्ञान, संतों के ज्ञान जब अनुभव में आ जाता है तब उसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। अपरोक्ष माने प्रत्यक्ष। एक प्रत्यक्ष तो हम लोग आंख से, कान से, इंद्रियों के द्वारा करते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रत्यक्ष है जो कोई इंद्रिय की बिना ही प्रत्यक्ष होता है। बिना इंद्रिय का ही जो प्रत्यक्ष होता है उसको सही ज्ञान बताते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं। बिना इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान होता है वो सही ज्ञान है। इस विषय में संतों का अभी भजन आपने सुना। त्रिकुटी के ऊपर द्वादश के भीतर। अब देखिए वहां पर क्या रहस्य बात छिपा हुआ है। द्वादश किसको कहते हैं और त्रिकुटी किसको कहते हैं? त्रिकुटी के ऊपर क्या है, किसको कहते हैं त्रिकुटी, किसको कहते हैं द्वादश? यहीं पर समझने की बात है। गुरु गम्य ज्ञान यहीं है छिपा हुआ। द्वादश के मतलब द्वादश माने 12 के भीतर। और वो 12 क्या है, किसको कहते हैं? जब तक नहीं गुरु से दीक्षा लेते हैं तब तक इस बात भेद को पता नहीं चलेगा। और वही गुरु बता सकते हैं जो उस रहस्य को जानते हैं। भजन में भी कई जगह आता है, भजन में कई जगह आता है ये द्वादश के विषय में। इसीलिए हमारे चाचा जी कि यहाँ द्वादश माने द्वादशी तिथि में उन लोग सत्संग रखे हैं, इसको चुन करके। द्वादश का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए भगवान वेदव्यास 12 स्कंद का रचना किया। देखिए 12 स्कंद का रचना। और ये 12 में एक क्या रहस्य है मैं खोल के ही बता रहा हूँ। देखिए हम लोग कहाँ पर बैठे हैं अभी, तो कहाँ पर बैठे हैं? जागृत अवस्था में हैं। और जागृत अवस्था में हमारे पास कहाँ? तो नेत्रस्थम जागृतम विद्या।
आंख में वास है, हमारा आंख में वास है। आंख से नीचे पिंड कहते हैं, आंख से ऊपर ब्रह्मांड कहते हैं। आंख के मतलब दोनों आंख के बीच जहां हम लोग टिका टिकली लगाते हैं, भ्रूमध्य जिसको कहते हैं, भ्रूमध्य से ऊपर 12 अंगुल हिसाब कीजिए किधर पड़ता है, तो ठीक मस्तक पर जहां हम लोग चोटी रखते हैं। ये हिंदू परंपरा में चोटी रखने का परंपरा इसलिए रख दिए हैं। इसी को कहते हैं ये ठीक ब्रह्मरंध्र, जिस द्वार से हम लोग आते हैं, इस शरीर में प्रवेश करते हैं, और वही जिसको मूर्धा द्वार कहते हैं। तो वहां पर वो 12, वहां से हाथ से जोड़ेंगे तो 12 अंगुल होता है वहां, ठीक वहां पर। और उसी को कहते हैं त्रिकुटी भी। त्रिकुटी के ऊपर कहा ना, वहीं त्रिकुटी भी है, वहीं द्वादश भी है। और वहीं पर दूसरा भजन में कहा, वहीं पर झनकार होता है, वहीं शब्द होता है, वहीं शब्द 12 मास बूंद झरी लागे, सरिता असर कसो लखन परे, भजन में आता है। विमल विमल अनहद धुनी बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे इस भजन में। 12 मास और 12 मास और दिन रात, 12 मास तो हुआ दिन रात, हर निश दिन रात, वो कभी टूटने वाला तार नहीं, वो कभी टूटने वाला तार नहीं, ऐसे तारे ने शब्द निरंतर से मन लगावी काम ने सुना, जो शब्द बिना सुरती अंधियारी, कहो कहाँ को जाए, द्वारण पावे शब्द का फिर भटका खाए। वो कौन से शब्द है, वही शब्द का जब पहचान में आ जाएगा तो समझिए हम रास्ता में आ गए। वो शब्द, उसी शब्द के विषय का शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबू न छोटे, ऐसी तारी लागी। तो जब वो शब्द का पकड़ में आ जाएगा तो सारे शास्त्र खुल जाएगा, कहाँ कहाँ पर क्या चीज है सब वहीं से खोलेगा ताला। वो शब्द, इसीलिए शब्द के विषय में कहते हैं, ये शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द न जाने कोई, सार शब्द जही लखी परे, छत्र धनी है सोई। उसी सार शब्द जिसके अनुभव में आ गया तो छत्र धनी है, उन्हें ज्ञान का धनी। धन धनी तो सब प्रकार का होता है, कोई धन का धनी, कोई विद्या का धनी, कोई बल का धनी, कोई ज्ञान का धनी। तो कहते हैं सबसे बड़ा धनी कौन है, तो ज्ञान का धनी कहते हैं। विद्या धन अनेक प्रकार का धन है। धन मतलब बल, धन बल आयु, ये सब चीज का अलग अलग धनी होता है। तो कहने का तात्पर्य है जो द्वादश के भीतर और त्रिपुटी के ऊपर, उसी को इशारा करते। संत लोग अपने अपने भजन में अपने अनुभव की बात लिखते हैं, और कबीर पंथ के भजन में ज़्यादातर अधिकतर या तो चेतावनी भजन है या तो साधना के विषय में भजन बताया। तो हम लोग को यही बात पकड़ना चाहिए, जो हम लोग सत्संग में जो आते हैं, तो सत्संग में वही चीज़ प्राप्ति करने के लिए भजन में क्या बताया और वो बात हमारे अंदर में आया है कि नहीं आया है, तो उसको भी आजमाइश करेंगे। तो कभी कभी ये मन का स्थिति सब प्रकार, अब देखिए हमारे अंदर में रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये 3 गुण के कारण से कभी विचलित होता है, कभी आलस पड़ जाता है, कभी सत्वगुण से स्वच्छ रहता है और एकाग्र हो जाता है, जल्दी वो होता है, कभी विक्षिप्त भी हो जाते हैं, कभी आलस में चले जाते हैं। एक गुण के कारण है, लेकिन ज्ञान वो तीनों से अलग है। ज्ञान निरंतर हमारे अंदर में होता ही रहता है, लेकिन हमारा ख्याल चाहिए, सूरत चाहिए। सूरत यदि उसमें लगा तो हम कोई भी काम करते भी रहेंगे
तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सूरत लेकिन वहाँ लगा रहना चाहिए। और हमेशा लोग ध्यान में नहीं बैठ सकते हैं। ये तो ऐसा प्रपंच संसार है, दुनिया, जो हम लोग जब तक कर्म नहीं करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, तब तक ये चैन नहीं होने देगा। क्या कहते हैं गीता में, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत, आदि कर्म की बिना पल भर भी नहीं रह सकते। तो कर्म भी सब प्रकार का है, कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म, और कौन कौन से कर्म, बहुत से कर्म है। तो कुछ न कुछ हम लोग अभी ध्यान में बैठते हैं, ये भी कर्म है। कोई काम करते हैं, ये भी कर्म है। तो जो भी कर्म है सबका अपना अपना महत्व है। कभी ध्यान में भी बैठना चाहिए, कभी कर्म भी करना चाहिए, कभी बाहर में संसार में भी आना चाहिए, कभी प्रवचन भी करते हैं, तो दुनिया में भी आते हैं। तो सब प्रकार का क्षेत्र में जाना पड़ता है। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेकर के यही हम इशारा कर रहे हैं कि हम लोग को ये समझना चाहिए कि त्रिकुटी किसको कहते हैं और द्वादश किसको कहते हैं। और उसी में आता है भंवर गुफा भी। तो भंवर गुफा के बाद हम दूसरा सत्संग में चर्चा करेंगे। बोले श्री सद्गुरुदेव की।